नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस करेंगे। टोटल इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी अभी रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, वैकेंसी आने वाली है ढेरों सारी। आप किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो अंत तक ज़रूर देखना, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चन है क्लास में। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कहाँ है, या इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय है। तो साथियों देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है और आपको पता होगा कि उत्तर गुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, तो तक्षशिला। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवानकी से मानते थे किसको। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धन्वंतरी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर आसानी से बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथियों, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर है श्रीगुप्त। ठीक है, देखिए, हम सभी पढ़ते हैं कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के पहले ज्ञात यानी जानकर जो शासक हमें प्राप्त हुए हैं वो हैं श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त विक्रमोदय भी आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में से सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित या संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए, लक्षद्वीप यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, सुंदरवन या मैंग्रोव वन जो है ये साथियों डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। देखिएगा, तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो ये किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर। और कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी सेल के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला ये तीनों जो हैं सेल के अंतर्गत आता है, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। लेकिन जमशेदपुर ये सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर। आज का अगला क्वेश्चन है, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। तो देखिए, रावी नदी पर इनमें से कौन सा बांध स्थित है। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा रंजीत सागर बांध। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के सुंदरवन एक उदाहरण है किसका। देखिए, पूर्वी भारत में जो सुंदरवन है ये साथियों किसका उदाहरण है, तो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो देखिएगा, करेक्ट आंसर है साथियों ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये चीन से निकलते हुए भारत में आती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है। तो देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों नागालैंड। बाकी देखिए, म्यांमार, असम और त्रिपुरा इन तीनों राज्य की सीमा जो है मिजोरम से लगती है, लेकिन नागालैंड की सीमा नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। याद रखना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और साथियों ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम सेंटर में छूट जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैग्नीज पैदा करता है या करती है। तो उड़ीसा, आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पैदा करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, क्यों। तो देखिएगा साथियों, गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्योंकि उसके पास विस्तृत देखिए शुष्क तट है, यानी देखिए सबसे लंबा या सबसे बड़ा समुद्र तट भारत के किस राज्य में है, तो गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता है कि नमक जो है ये समुद्र से बनता है।
अगला क्वेश्चन है, तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों चक्रवात से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दामोदर नदी को बंगाल का शौक क्यों कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो साथियों सल्तोरा पर्वतमाला जो है ये कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग है ये सल्तोरा पर्वतमाला। ठीक है, तो काराकोरम पर्वतमाला के अंग के रूप में स्थित है ये। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो देखिए जर्मन तकनीकी या जर्मनी के सहयोग से लौह एवं इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया है? राउरकेला में। तो राउरकेला यहाँ करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो साथियों देखिए इनमें से कौन सा नहर है जो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पूर्वी घाट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? तो देखिए तेलंगाना पठार का अंग यहाँ पर पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा ये तीनों ही है, आरावली नहीं है। तो आरावली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्ध पथों का निर्माण करता है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डन रिच वर्कशॉप जो कि कलकत्ता में स्थित है। याद रखिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा शिपयार्ड भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गार्डन रिच वर्कशॉप कलकत्ता। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों भागीरथी नदी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गंगा नहर किस राज्य को सिंचती है? तो देखिए गंगा नहर जो है ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में सिंचाई करती है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी पतन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन कौन से हैं? तो कोच्चि तो ही है, मार्मागांव भी है, नहवा भी है, तूतीकोरिन नहीं है। तो तूतीकोरिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। ये कोडरमा झारखंड राज्य का एक जिला है और पूरे भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन यहीं से होता है, कोडरमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध है किसके लिए? तो देखिए जादूगोड़ा की जो खाने हैं वो साथियों यूरेनियम के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? साथियों देखिएगा नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। याद रखना HP। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कर्नाटका हो जाता, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सा है? तो साथियों देखिएगा कर्नाटका में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वह है साथियों तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो देखिए इनमें से कौन सा एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में समुद्र तट पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पारदीप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्यों? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। तो मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं ना वो कीप आकृति की हैं। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। तो याद रखिएगा ग्रीक यानी यूनानी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नंदा देवी ये जो है साथियों चमोली में स्थित है, चमोली उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो आरावली जो कि सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और याद रखिएगा इसका सर्वोच्च शिखर जो है उसका नाम है गुरु शिखर चोटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है? तो देखिए पटना, ये जो है साथियों पटना बिहार की राजधानी हो रही है, गंगा नदी पर स्थित है।
अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चारों में से कोई एक आंसर है। आप लोग सभी साथी आंसर करिए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये भी बताना है कि ऑप्शन डी के साथ कहाँ पर स्थित है। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलों को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो पहले 17, अभी एक और बढ़ा है तो 18 अभी वर्तमान में हो जाएगा। ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में 40 क्वेश्चन से आपको करा पाएँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।